दोस्तों, आज हम सीखेंगे लिनक्स यूज़र मैनेजमेंट के बारे में। तो उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट कमांड्स और फाइल्स है जो कि मैंने यहाँ पे दिए। यूज़र ऐड, यूज़र मॉड, यूज़र डेल एंड स्लैश etc स्लैश पासवर्ड स्लैश etc स्लैश शैडो। सो देखते हैं आगे। ये देखो, व्हाट इज़ यूज़र मैनेजमेंट। तो इसमें हम देखने वाले यूज़र अकाउंट के बारे में, ग्रुप्स के बारे में, उनके परमिशन और पासवर्ड के बारे में। सो यूज़र अकाउंट में हम जो भी यूज़र क्रिएट करेंगे उसके लिए एक यूनिक यूज़र नेम होगा, यूआईडी होगा। यूआईडी मतलब एक हर एक यूज़र की एक यूनिक आईडी होती है, उसको हम यूआईडी बोलते हैं, और उसकी होम डायरेक्टरी। तो ग्रुप्स भी हम देखेंगे कि हम ग्रुप्स में यूज़र को ऐड कर सकते हैं और परमिशंस मैनेज कर सकते हैं कि यूज़र रीड राइट एग्जीक्यूट जो परमिशन देनी है वो मैनेज कर सकते हैं। और पासवर्ड से रिलेटेड कुछ फाइल्स है जो कि हम देखेंगे, उसमें से ये कि स्लैश etc स्लैश शैडो, इसमें यूज़र का पासवर्ड स्टोर होता है। तो पहले हम देखेंगे यूज़र ऐड कमांड और उसकी कुछ फ्लैग्स जो कि है यहाँ पे नीचे। बट हम पहले नॉर्मल यूज़र ऐड करेंगे। तो उसके लिए ये देखो, यूज़र ऐड कमांड और जो भी यूज़र का नाम हो, सपोज हम यूज़र ऐड अमित कर रहे हैं, तो ये यूज़र क्रिएट हो चुका है। अब हम कैसे चेक करें, उसके लिए आईडी अमित, ये देखो, ये यूज़र की डिफ़ॉल्ट यूआईडी है अमित की, और ये जीआईडी डिफ़ॉल्ट ग्रुप अमित है, और ये यहाँ पे। तो इस तरह हम यूज़र ऐड करते हैं और उसको पासवर्ड असाइन करने के लिए पास wd अमित, जो भी पासवर्ड हमें देना हो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और ये यूज़र को हमने पासवर्ड दे दिया है। सो यूज़र अमित बन चुका है और उसका पासवर्ड भी हमने उसको असाइन कर दिया है। और अगर हमें ये यूज़र डिलीट करना है तो उसके लिए यह कमांड होती है यूज़र डेल, बट वो हम आगे देखेंगे। और अभी मैन्युअली यूज़र, सपोज हमें ये सब मैन्युअली असाइन करना है, लाइक शेल कौन सी चाहिए, यूआईडी क्या होनी चाहिए, उसकी प्राइमरी ग्रुप क्या होना चाहिए, सेकेंडरी ग्रुप क्या होना चाहिए, हमें कुछ कमेंट कुछ ऐड करनी है क्या। तो ये सब भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हम दूसरा यूज़र बना देंगे, यूज़र ऐड, सपोज अमित 2 कर देते हैं यहाँ पे। अमित, अरे सॉरी, ये बाद में। पहले हमें जो भी लाइक सपोज शेल यूआईडी देनी है, तो यूआईडी ये 1000 के आगे हम कुछ भी यूआईडी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि रूट की यूआईडी 0 होती है, उसके बाद में कुछ सिस्टम से रिलेटेड यूआईडी होती है 1000 तक। बाकी उसके बाद में हम असाइन कर सकते हैं। ये जी, हमारे पास एक सेल्स नाम का ग्रुप ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो हम वो यहाँ पे दे सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। कुछ अगर कमेंट हमें करनी है, जो भी हमें यहाँ पे देना है, सपोज हमने यूआईडी यहाँ पे सेट की, ग्रुप यहाँ पे असाइन किए, और जो भी कमेंट है, और उसके बाद में आखिर में यूजर का नाम। तो ये देखो, यहाँ पे हमने जो सॉरी, अमित की चेक की है, वही बोल रहा हूँ मैं, अमित 2। हाँ, हमने जो भी यूआईडी ग्रुप्स वगैरह दिया है वो यहाँ पे आ चुका है। तो हम ऐसे कर सकते हैं। सो अभी जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। ये हाइपन एम आप यूज कर सकते हैं, डिफॉल्ट डायरेक्टरी क्रिएट हो ही जाती है, मगर अगर आपको करना है तो कर सकते हो। यूजर ऐड कमांड के बाद अब आता है यूजर मॉड। तो यूजर मॉड तब होता है जब यूजर ऑलरेडी क्रिएट हो, ऑलरेडी सिस्टम में हो, उसको हमें अगर मॉडिफिकेशन करना हो तो हम यूजर मॉड यूज करेंगे। और उसके भी कुछ, उसके लिए भी हम नेम चेंज करने के लिए हाइपन यल यूज करते हैं। होम डायरेक्टरी लिए हाइपन डी, हाइपन एस होता है शेल चेंज करने के लिए। ये ग्रुप्स चेंज करने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी, और लॉक और अनलॉक। तो ये बाकी सब ना हम तो हमने देख ही चुके हैं। तो लॉक और अनलॉक हम देखते हैं, और ये कुछ पासवर्ड से रिलेटेड होते हैं, एक्सपायरी वगैरह, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये देखो, अभी हम पहले देखेंगे यूजर लॉक और अनलॉक कैसे करते हैं। तो अभी फिलहाल हमें सपोज अमित यूजर को लॉक करना है, तो उसके लिए यूजर मोड हाइपन एल अमित। अब अमित यूजर लॉक हो चुका है, तो उसको हम कैसे चेक करें, vim स्लैश etc स्लैश,
यहाँ पे देखो, ये जो वाइट आ चुका है, मतलब पासवर्ड के आगे जब भी एक्सक्लेमेटरी ये मार्क होता है तो वो यूजर होता है, उसका पासवर्ड लॉक हो चुका होता है। यहाँ पे देखो, तो अभी हम यूजर अमित लॉगिन नहीं कर पाएगा, उसको हमने लॉक किया है, और अनलॉक भी कर सकते हैं उसको। उसके लिए हमें कैपिटल यू यूज करना होगा। ये देखो, अभी वो चला गया है, और यूजर का ये पासवर्ड होता है एन्क्रिप्टेड फॉर्म में। तो इसलिए ये फाइल इंपॉर्टेंट है, स्लैश etc स्लैश शैडो। इसमें ये यूजर का नाम, ये पासवर्ड हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि एन्क्रिप्टेड फॉर्म में होता है, और ये उसके पासवर्ड से रिलेटेड कुछ लाइक कितने दिन तक पासवर्ड चलेगा, उसकी एक्सपायरी क्या है, वार्निंग कितने दिनों में आनी चाहिए, ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती है, जो कि सी एच एज और चेंज कमांड से हम उसको चेंज कर सकते हैं। बस उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। तो यहाँ से बैक आ जाएंगे, और वैसे हम उसकी लाइक शेल और ग्रुप भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने यूजर ऐड में किया था वैसे हम यूजर मॉड में सेम वैसे ही करते हैं। और यूजर डेल और पास डब्ल्यू डी कमांड, तो जैसे कि हमने देखा, यूजर डेल हम यूज करते हैं यूजर डिलीट करने के लिए, और पास डब्ल्यू डी उसको पासवर्ड असाइन करने के लिए। तो ये देखो, अभी हमारे पास ये क्लियर कर देते हैं, आईडी अमित, अमित नाम का यूजर है, उसको अगर हमें डिलीट करना हो तो सिंपल यूजर डेल अमित, अब चेक करने के लिए आईडी अमित। ये देखो, यहाँ पे अभी यूजर नहीं है, सिंपल है। अगर उसके होम डायरेक्टरी के साथ हमें डिलीट करना होगा तो हम सिंपली ऐसा कमांड टाइप करेंगे, यूजर ऐड -r अमित, इससे उसकी होम डायरेक्टरी भी डिलीट हो जाएंगी। और अगर हम, अरे सॉरी, यूजर ऐड किया हमने, यहाँ पे हमें यूजर डेल करना है, तो इससे उसकी होम डायरेक्टरी भी डिलीट हो जाएगी। और अगर हमें फोर्सफुली करना होगा तो आर एफ कर देना, ताकि यूजर अगर लॉग इन भी हो तो भी वो अर्जेंटली डिलीट हो जाएगा। अभी वो फिलहाल तो डिलीट ही है, तो इसके लिए यहाँ पे वैसे दिखा रहा है। तो ये देखो, यहाँ पे यूजर डेल -r जॉन डिलीट यूजर प्लस होम डायरेक्टरी, और एफ से फोर्सफुली डिलीट हो जाता है अगर वो लॉगिन हो फिर भी। पास डब्ल्यू डी कमांड पासवर्ड असाइन करने के लिए होता है। सपोज हमें रूट का पासवर्ड चेंज करना है तो हम सिंपली पास डब्ल्यू डी कमांड यूज करेंगे। अगर यूजर का करना है तो पास डब्ल्यू डी और यूजर नेम, और यूजर का पासवर्ड लॉक करना है तो -l, और अनलॉक करने के लिए -u। सो अब ये फाइल के बारे में जानेंगे हम, स्लैश etc स्लैश पास डब्ल्यू डी के बारे में। इसमें इस तरह से एंट्री होती है यूजर की, मतलब यूजर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो ये पासवर्ड ये फाइल में होती है, जो कि हम इसका सब लाइक देख सकते हैं। ये देखो, यूजर नेम है जॉन, ये जो एक्स होता है वो पासवर्ड को डिनोट करता है, ये होती है यूआईडी, ये होती है जीआईडी, ये कमेंट होती है जो भी हम ऐड कर सकते हैं, ये उसकी डिफॉल्ट लाइक होम डायरेक्टरी, और ये उसकी शेल। तो ये सब मैंने यहाँ पे डिटेल में नीचे दिया है सब कुछ, लेकिन अगर हमें टर्मिनल पे देखना होगा तो हम सिंपली लेस कमांड यूज कर सकते हैं, स्लैश etc स्लैश पास डब्ल्यू डी, या फिर विम एडिटर से भी हम ओपन कर सकते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे हम देख सकते हैं यूजर नेम, पासवर्ड, यूआईडी, जीआईडी, कमेंट जो हमने दी थी टीम मेंबर, उसकी होम डायरेक्टरी और डिफॉल्ट शेल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है कि ये फाइल में यूजर से रिलेटेड सब कुछ इंफॉर्मेशन होती है। और स्लैश etc स्लैश शैडो, ये फाइल में पासवर्ड पासवर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, पासवर्ड होता है इसमें इंक्रिप्टेड फॉर्म में। तो ये देखो, हम ये भी टर्मिनल पे चेक कर लेते हैं पहले, स्लैश etc स्लैश शैडो। ये देखो, यूजर नेम, उसके बाद में ये जो भी होता है इंक्रिप्टेड फॉर्म में पासवर्ड होता है, और उसके बाद में एक्सपायरी वगैरह ये बाकी होता है, ये सब एक्सपायरी में होता है बाकी सब। तो इसके लिए हम अलग वीडियो बनाने वाले हैं। ये देखो, जॉन यूजर नेम, उसके बाद में इंक्रिप्टेड फॉर्म में पासवर्ड, लास्ट चेंज मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, और वार्निंग, ये सब होता है पासवर्ड एजिंग के बारे में। इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं। और स्लैश etc स्लैश ग्रुप स्लैश etc स्लैश जी शैडो, इसमें होता है ग्रुप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाइक जीआईडी, पासवर्ड, मेंबर्स, ग्रुप नेम, ये होता है स्लैश etc स्लैश ग्रुप में। और स्लैश etc स्लैश जी शैडो में होता है
लाइक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रुप। तो जो भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो इस फाइल में होती है जी शैडो में, और नॉर्मल जैसे GID वगैरह होती है वो /etc/groups में होती है। सो ये भी हम चेक कर सकते हैं टर्मिनल पर। जैसे हमने यूज़र ऐड किया वैसे हम ग्रुप ऐड भी कर सकते हैं। सपोज ग्रुप ऐड मार्केटिंग नाम से करते, अच्छा ये ऑलरेडी है, तो ग्रुप ऐड कुछ भी टीम 1। सो ये ग्रुप ऐड हो चुका है, और उसको डिलीट करने के लिए भी वही ग्रुप ग्रुप डेल मार्केटिंग, और इससे हम ग्रुप डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है, ये ग्रुप ऐड, ग्रुप डेल, ग्रुप मॉडिफाई, ये उसका नाम चेंज करने के लिए होता है। और ये उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन कैट से और विम लेस कोई भी कमांड यूज़ करके हम ये फाइल रीड कर सकते हैं, उसमें ग्रुप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।